बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले लोगों के 3 ग्रुप बन चुके हैं। वो 3 ग्रुप क्यों बनाए गए हैं, उसकी क्या वजह है और किस बुनियाद पर 3 ग्रुप्स जो हैं वो बन चुके हैं, ये अभी आपके सामने मैं रखूंगा। और उन 3 ग्रुप्स में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, एक। और दूसरा साथ आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई को तकरीबन 442 दिन हो चुके हैं। यानी 8 मार्च 2022 को शुरू होने वाली लड़ाई 23 मार्च 2023 तक खत्म हो चुकी है। हालांकि इस सारे ड्यूरेशन के दौरान हमें यह महसूस हो रहा था कि खान साहब विनिंग पोजीशन में हैं, जबकि हुकूमत जो है वो लूजिंग पोजीशन में है। कल यानी 23 मई 2023 को हमें यह महसूस हुआ कि खान साहब अब लूजिंग पोजीशन में आ चुके हैं। यानी हुकूमत अब विनिंग पोजीशन में है, हुकूमत अब कमांडिंग पोजीशन में है। उसकी वजह यह है कि कल खसूसन जब हमने मुख्तलिफ और भी लीडरान और खसूसन शीरी मजारी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहते हुए देखा। एक तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक बहादुर खातून एक कमज़ोर माँ भी साबित हुई है। खसूसन जब शीरी मज़ारी ने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका महसूस हुआ और हमें ये महसूस हुआ कि अब जो खान साहब हैं, वो लूजिंग पोजीशन में जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इस सारी इस ड्यूरेशन के दौरान खान साहब का जो रिएक्शन आया, एक तो खान साहब ने 2 ट्वीट्स किए और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट को मैंने इंटरव्यू दिया। इन 3 चीज़ों में खान साहब ने रिएक्शन यानी बताया इन सारी ड्यूरेशन के दौरान ये क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 3 ग्रुप्स में छोड़ने वालों को तक़सीम किया गया है, वो ग्रुप कौन से हैं। सबसे पहला ग्रुप मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि मैंने अभी लिखा हुआ है। सबसे पहला ग्रुप जो है वो है अली ज़ैदी साहब वाला। अली ज़ैदी, उसमें फवाद चौधरी साहब भी आ जाते हैं और हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसी ग्रुप में आ जाएं। ये वो ग्रुप है जो प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुका है, लेकिन फिजिकली अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहा। यानी प्रैक्टिकली, यानी ये वो लोग हैं जो पाक फौज का नारा भी लगाते हैं, पाक फौज के हक में बयान भी देते हैं, लेकिन खान साहब को छोड़ने की बातें भी करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की बातें भी करते हैं, लेकिन खान साहब पर तनकीद नहीं करते। ये वो ग्रुप है, एक पहला ग्रुप जिसमें अली ज़ैदी, फवाद चौधरी भी तकरीबन इस ग्रुप में आते हैं। और हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि जो आसार नज़र आ रहे हैं वही है, वो यही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसी ग्रुप में शामिल हो जाएँ। दूसरा ग्रुप है शीरी मज़ारी और आमिर कियानी वाला। अब इस ग्रुप में यानी ये वो ग्रुप है जिसको लिखी-लिखाई तकरीर दी गई है, जिसको स्क्रिप्ट दिया गया है कि आप बिल्कुल, आप अगर अब ये चाहते हैं कि हम खान साहब के ऊपर तनकीद ना करें, तो ठीक है, आप ना करें। लेकिन आपको जो स्क्रिप्ट दिया गया है, जो चीज़ आपको दिखाई गई है, जो पढ़ाई गई है, जो तकरीर दी गई है, आपने उसके मुताबिक करनी है, इससे इधर-उधर नहीं जाना। ये वो ग्रुप है जिसमें शीरी मज़ारी, आमिर कियानी, ये लोग शामिल होते हैं। अब आता है तीसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप है फ़याज़ुल हसन चौहान वाला। यानी ये वो ग्रुप है, हालाँकि ये जो तनकीद भी कर रहा है खान साहब के ऊपर। हालाँकि इससे पहले आपको याद होगा 9 मई के वाक़यात के बाद फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये कौन लोग हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, आप जाकर सुन भी सकते हैं। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा और इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाए कि खान साहब मेरी बात नहीं सुन रहे थे, मैंने उनको मैसेजेस किए, ये हो गया, वो हो गया, मुझे खुद लाइन लगाया गया। तो मैं, अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी हमें समझ से बात आ रही, एक तरफ से ये कह रहे थे कि खान साहब को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ से ये कह रहे थे कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो बंदा करीब होता है वही समझाने की कोशिश करता है ना। तो आप करीब थे तो तभी आप समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यानी आपकी दोनों बातों में तज़ाद है। आप कहते हैं मैं खान साहब को समझाने की कोशिश भी कर रहा था, दूसरी साइड पे आप ये कहते हैं कि मेरी कोई बात नहीं मान रहा था। मैं ये कहता था कि इन वाक़यात की मज़म्मत पहले करनी चाहिए थी वगैरह-वगैरह, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मान रहा था। तो अब तो आपकी दोनों बातों में तज़ाद है। यानी ये वो तीसरा ग्रुप है जो खान साहब के ऊपर तनकीद कर रहा है, जबकि पहले वाले दोनों ग्रुप हैं वो खान साहब के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे। तो सवाल अब ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना होगा? यानी उनको मफ़ाहमत करनी होगी, अब मज़ाहमत करेगी, या फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ख़ुसूसन इमरान खान सरेंडर करेगा? मफ़ाहमत क्या होती है? रिकंसिलिएशन, यानी रिकंसाइल करें। कुछ बात आप उनकी मान लें, कुछ अपनी बात मनवा लें, तो किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो जाएँ तो उसको मफ़ाहमत कहते हैं। जिस तरह आपने यकीनन ये भी सुना होगा कि मफ़ाहमत के बादशाह आसिफ़ अली ज़रदारी ने ये कहा है।
यानी कुछ चीज़ उनकी मान लेते हैं, कुछ अपनी मनवा लेते हैं, तो किसी एक चीज़ पर, किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास भी यही चांस है, यही मौका है, तो वो मफ़ाहमत कर सकती है। दूसरा ये है कि वो मज़ाहमत करे। मज़ाहमत क्या होगी? अब अंडरस्टूड मज़ाहमत ये होगी कि किसी दूसरे की बात मानना भी ना। ये कह दे बिल्कुल मैं कमज़ोर हूँ या जो कुछ भी हूँ, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानता, तो इसको मज़ाहमत कहते हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मफ़ाहमत करेगी या फिर मज़ाहमत करेगी। अब मज़ाहमत करेगी तो ज़ाहिर-सी बात है नुकसान होगा, जिस तरह नुकसान हो रहा है। हालाँकि इससे पहले यानी 23 मई से हम ये कंसीडर कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मज़ाहमत कर रही है हुकूमत के खिलाफ और विन भी कर रही है। लेकिन जब से शीरी मज़ारी या मुख्तलिफ और लीडरान जब से इस्तीफ़ा देना शुरू हुए, तो हमें ये महसूस हुआ कि मज़ाहमत का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नुकसान हुआ है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है सरेंडर का। सरेंडर ये होता है कि बंदा किसी के आगे वो हाथ जोड़ ले, वो कहे जी बिल्कुल आप बड़े हैं, आप ताकतवर हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं जो आपकी बात है वो मान लेता हूँ, तो इसको सरेंडर कहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तीसरा चांस या तीसरा ऑप्शन ये भी है कि वो सरेंडर भी कर सकते हैं। अब इन 3 ऑप्शन में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ुसूसन इमरान खान कौन-सा ऑप्शन चूज़ करते हैं, ये तो आने वाले चंद दिनों में ही पता चलेगा। पाकिस्तान के मज़ीद सियासी मंज़रनामे में जो कुछ मेरे तक पहुँचेगा, मैं बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुज़ारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।